नमस्कार, मैं हूं विवेक पाल और नवभारत टाइम्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले कई महीनों से अमेरिका और वेनेजुएला में तनाव की स्थिति बनी हुई थी। ट्रंप लगातार वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को देश छोड़ने की धमकी दे रहे थे। इसके लिए उन्होंने कैरिबियन सागर में बड़ी सैन्य तैनाती की। जंगी जहाजों से लेकर फाइटर जेट्स तक, पनडुब्बियों से लेकर हेलीकॉप्टर्स तक बड़े स्तर पर ऐसी सैन्य तैनाती देखकर लग रहा था कि अमेरिका और वेनेजुएला में कभी भी जंग छिड़ सकती है। और आखिरकार अब वही हुआ। शनिवार तड़के 2 बजे कुछ ऐसा ही देखने को मिला। वेनेजुएला की राजधानी काराकास में अचानक हुए कई भीषण हमलों से यहां की धरती दहल उठी। स्थानीय मीडिया और चश्मदीदों के मुताबिक शहर के कई रणनीतिक ठिकानों पर हवाई हमले किए गए। इस दौरान शहर के ऊपर लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट भी देखे गए, जिससे पूरे काराकास में अफरा तफरी मच गई। धमाकों की आवाज सुनते ही हजारों लोग घरों से बाहर निकल आए। दावा है कि अमेरिका की तरफ से हुए इस हमले के बाद देश में नेशनल इमरजेंसी घोषित कर दी गई। वेनेजुएला की सरकार ने अमेरिका पर अपने नागरिकों और सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमला करने का आरोप लगाया है। जानकारी के मुताबिक काराकास के साथ साथ मिरांडा, अरगुआ और ला गुइरा राज्यों में भी बम धमाके हुए हैं। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने इस हमले की कड़ी निंदा की। अब यह समझिए कि इस हमले के पीछे की मुख्य वजह क्या है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो कई बार यह आरोप लगा चुके हैं कि अमेरिका उन्हें सत्ता से हटाकर देश के संसाधनों, तेल और खनिजों पर कब्जा करना चाहता है। जी हां, दरअसल इस हमले के पीछे सबसे बड़ी वजह है वेनेजुएला के संसाधनों और खनिजों पर कब्जे की कोशिश। हालांकि ट्रंप बार बार वेनेजुएला को चारों तरफ से घेरने और सख्ती के पीछे की वजह वहां से हो रही भारी मात्रा में ड्रग तस्करी को बताते हैं, लेकिन इसके पीछे ट्रंप का मकसद कुछ और ही है। दरअसल ट्रंप की लड़ाई वेनेजुएला से भारी मात्रा में की जा रही ड्रग तस्करी के खिलाफ नहीं, बल्कि उस तेल के लिए है जो वेनेजुएला से भारी मात्रा में निकलता है। दरअसल 19वीं सदी में वेनेजुएला को आजादी मिली थी और 20वीं शताब्दी की शुरुआत में वेनेजुएला में कच्चे तेल की खोज की गई और आज वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञात तेल भंडारण है। वो अलग बात है कि ये तेल निकालने और उत्पादन में पीछे है, लेकिन तेल भंडारण सबसे बड़ी यहीं पे ही है और ट्रंप की नजर वेनेजुएला की धरती में मौजूद इसी तेल पर है, जिसे दुनिया भर में सप्लाई कर वेनेजुएला अपने देश को चलाता है। यानी वेनेजुएला की कमाई का सबसे बड़ा हिस्सा तेल ही है। अगर तेल का खेल खत्म हो जाए तो वेनेजुएला बर्बादी की कगार पर पहुंच जाएगा और ट्रंप की नजर इसी तेल पर है। ट्रंप अक्सर ये आरोप लगाते रहे हैं कि वेनेजुएला इस तेल से होने वाली कमाई आतंकवाद के लिए खर्च करता है। दावा किया जा रहा है कि ट्रंप दुनिया का ध्यान भटकाने के लिए आतंकवाद और ड्रग्स के बहाने वेनेजुएला के तेल पर कब्जा करना चाहते हैं। लेकिन निकोलस मादुरो अपने देश के तेल पर किसी भी हाल में अमेरिका की दादागिरी नहीं चलने देना चाहते। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पहले ही कई बार चेतावनी दे चुके हैं कि अमेरिका वेनेजुएला में कथित ड्रग तस्करी नेटवर्क के खिलाफ नई कार्रवाई की तैयारी कर रहा है और जमीनी हमले जल्द शुरू हो सकते हैं। अक्टूबर में ट्रंप ने कहा था कि उन्होंने CIA को वेनेजुएला के भीतर ऑपरेशन चलाने की अनुमति दी है ताकि दक्षिण अमेरिकी देश से होने वाली संदिग्ध अवैध प्रवास और मादक पदार्थ की तस्करी पर लगाम लगाई जा सके। ट्रंप का यह कदम मादुरो को सत्ता से हटाने की रणनीति का हिस्सा है। हाल ही में अमेरिका ने वेनेजुएला पर पाबंदियां और सख्त की हैं और कैरिबियन व प्रशांत महासागर में ड्रग तस्करी के आरोप में 25 से ज्यादा जहाजों को निशाना बनाया है। और अब खबर है कि अमेरिका ने वेनेजुएला की राजधानी काराकास में यह भीषण हमला किया है। एक के बाद एक करीब 7 हमले किए गए। वेनेजुएला की राजधानी काराकास के अलावा 4 अन्य शहर ऐसे हैं जहां पर यह हवाई हमले हुए हैं। फिलहाल इस मामले पर अमेरिका की तरफ से अब तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। इस वीडियो में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।